शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1579। देखो ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एमोरिटी कलेक्शन पूछेगा तो 1595, प्रोथेलेमियन 1595, इपिथेलेमियन 1596। देखो ये सब क्वेश्चंस पूछने ही पूछने हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। एमोरिटी कलेक्शन में टोटल अगर बोलेगा एमोरिटी, एमोरिटी से बहुत क्वेश्चंस है। एमोरिटी कलेक्शन, एमोरिटी में टोटल कितने सोनेट थे? 89 सोनेट थे। 89 हाफ बोला जाता है लेकिन 89 के करीब रखा जाता है आंसर। अगर बोला जाए कि एमोरिटी कलेक्शन वाज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, बाय डेडिकेटेड टू व्हिच राइटर और मे बी टू व्हिच पर्सन, किस आदमी को, किस राइटर को डेडिकेटेड है, तो यू कैन गेट इजीली कंफ्यूज ओवर देयर। आफ्टर ऑल व्हेन यू हैव नॉट रेड, है ना, दिस थिंग्स, जब आप इस चीज को नहीं पढ़े हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ बॉयल, लवर लवर ऑफ स्पेंसर, बोलता है मैं नाम लिखता हूं उसका और मिट जाता है। जब मैं व्हेन आई ट्रैवल टू सम सी साइड एरिया, जब मैं समुद्र किनारे जाता हूँ, सैंड पर नाम लिखता हूँ तो समुद्र का लहर आता है और उसको बहा ले जाता है। समुद्र का लहर आता है उसको बहा ले जा रहा था। तो ये जो एक्टिविटी विच ही इज डूइंग is repeatedly he is doing over there, and after all the nature is powerful. Nature comes and omits all the things which he writes regarding his mistress, है ना, उसको लेकर के लिखता है तो सारे पानी उसको बहा कर ले जाते हैं, मिटा देते हैं समुद्र के किनारे। होता है कि लोगों का सपना होता है कि नाम लिखना, ये सब वगैरह। तो जैसा भी मैंने ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन मुझे जहां तक याद आ रहा है, देखते जाओ फटाफट जो मुझे याद आ रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सब रिवीजन अगर कर पा रहे हो तो अच्छा है। देखो I'm not charging you anything. I'm not charging even a single penny, even a single amount from you. एक पैसा मैं कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कमाने का पर्पस है या फिर किसी चीज का पर्पस है। Most of the YouTubers, especially of the English literature, they want to earn something. They want to earn money because it gives relaxation, है ना। But happiness comes. Happiness कब आता है? Happiness तभी आ पाएगा जब आप काम करना चाह रहे हैं, and most of the people learns that, है ना। जितने भी लोग हैं आपको सीख रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, दैट्स द मेन इनकम ऑफ अ पर्सन, स्पेशली हु आर जो लोगों के लिए काम कर रहा है ना। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट। बोल रहा था एक दो मेरे और भी हैं जो नेट के लेवल क्लास लेने के लिए बोल रहे थे, बोले पैसा दूंगा करा दो, पैसा दूंगा कोर्स दे दो, नोट्स भेज दो, ये कर दो वो कर दो। देखो वो सब अलग जगह पर है, वो सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि देखो लिटरेचर में लोग सब के सब जो हैं इस लेवल पर पढ़ाई करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना क्या है। मैं आइदर आई शुड स्टार्ट विद ब्रिटिश लिटरेचर, है ना, ब्रिटिश स्टार्ट करूं, अमेरिकन करूं, ब्रिटिश अगर ब्रिटिश करूं तो कहां से करूं? ब्रिटिश में भी आपको एंग्लो सैक्सन से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए एंग्लो सैक्सन से। अलिटरेटिव और स्कैनिंग से क्वेश्चंस है। व्हाट इज अलिटरेटिव, व्हाट इज स्कैनिंग, है ना। बानबस वर्ड, है ना, बानबस किस तरीके से काम कर रहा है अलिटरेटिव वर्ड्स में, स्कैनिंग में बानबस किस तरीके से काम कर रहा है, रिपीटेशन क्या होता है, एक अच्छा फिनिश निकालना कैसे होता है ना। दीज आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीड द ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। उसमें आपको पता चलेगा कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में क्या हुए, किस तरीके से लोग आगे बढ़े। कैडमैन, सिनेवुल्फ, है ना, इक्लेसिस्टिका हिस्ट्री ऑफ जो बोलते हैं, वल्नरेबल बेथ से आपको पता चलता है ना। इंग्लिश रेस जो कि 731 में एडी में आया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपको पढ़ना ही बहुत ही अंदर जाकर जरूरी है। तो ये सब देखो, आपको सिलेक्शन अच्छा करो पहले कि मुझे पढ़ना क्या है। मैं बताऊंगा जितना मुझसे होगा मैं बताऊंगा। मैं खुद पढ़ता हूँ तब पढ़ाता हूँ, ऐसा बात नहीं है। देखो मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन तो आई क्वालिफाइड फॉर यूजी नीट फॉर द 4 टाइम्स क्वालिफाइड यूजी नीट, है ना, जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर। शुरू में मुझे भी लगता था कि स्पेशली बिहार के लोग अगर हो बीपीएससी का तैयारी करो तो आपको लगता होगा लिटरेचर कहाँ से करे, क्या करे, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है ना। लेकिन लिटरेचर का मतलब ही होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो बोलते हैं ना कैनोटेटिव और डेनोटेटिव, कैनोटेटिव होता है और डेनोटेटिव होता है। कैनोटेटिव मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग, ये आपको लिटरेरी थ्योरी पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, कैनोटेटिव डिनोटेटिव। तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ डिनोटेटिव ऊपर सरफेस लेयर अगर पढ़कर, दैट इज कॉल्ड डिनोटेटिव मीनिंग, अगर आप ये पढ़कर आप सोच रहे हैं कि सक्सेसफुल हो जाएंगे लिटरेचर में, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप सोच रहे सिर्फ डीप पढ़ेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इन लोग दोनों को यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दिस टू। इस कैनोटेटिव मतलब डीप और डिनोटेटिव मतलब सरफेस। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर ही आपको चलना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। पता ही है ना, कट ऑफ इसको ये आने के बाद 120 में जितने आते हैं नंबर ईबीसी के,
41, ओबीसी के 45, देन जनरल के 50 के करीब 52, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है एनहांसमेंट आ जाए। आपको क्या करना है, आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ में जब देखा जाता है कि इधर से नंबर सारे के सेम है 40 क्वेश्चंस में, या फिर लिटरेचर में दोनों मिलाकर 140 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन मिलाकर दोनों में सेम है, तो फिर ये देखा जाता है कि लिटरेचर में किसके जा रहा है, तो यहाँ पर आपका लिटरेचर काम कर सकता है। तो ऐसे ही अगर आप सच में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विथ मी, जुड़े रहें, और धीरे धीरे और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन को निकालूंगा, है ना, स्पीड में निकलना है हम लोग को, और समझते हुए, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको पॉसिबल नहीं है लिटरेचर। बहुत सारे बोलते हैं मैं कैप्सूल दे दूंगा, मैं क्रैश कोर्स कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं पॉसिबल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लिटरेचर एग्जाम, एनी ऑफ द एग्जाम विच हैज सम वास्ट सिलेबस, पॉसिबल नहीं है, तो आपको अंदर जा जाकर पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैथमेटिक्स से मैं क्वेश्चन देखा, देखो पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से कल्चर एंड अनार्की से क्वेश्चन है, देखो कल्चर एंड अनार्की, पब्लिश इन द ईयर 1869, ये याद रखना, ये 1869 पब्लिश इन 1869, स्टडी ऑफ पोएट्री। भाई पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत सारे का कमेंट आ रहा, सर जल्दी से मुझे नोट्स दे दीजिए ताकि मैं कंप्लीट करूं। नोट्स में भी इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, इतने मोटे मोटे इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, आप पढ़ लो जितना पढ़ना है, कितना पढ़ोगे मुझे पता है ना। स्टडी ऑफ ट्रिस्ट्राम एंड आइसोल्ट, फिर सोहराब एंड रुस्तम हो गया, है ना, फिर ये सब क्वेश्चन 1852 पब्लिकेशन, 1853 में आ गया सोहराब एंड रुस्तम, है ना, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो इसमें पूछा कि कल्चर एंड अनार्की में 3 तरीके का बात हुआ है, किस किस का, एक तो था बारबेरियन, दूसरा फिलिस्टीन्स, है ना, फिलिस्टीन। अगर तीसरा का बात करते हैं तो आ गया क्या, पॉपुलेस। ये क्वेश्चन था, करेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ था, बोलता कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो ये जिसमें ये तीनों नाम था ये आंसर था। मैं देखा टीआरई 3 का बात है। देखो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, एंड आई वुड से कि लर्निंग में लगे रहो, द प्रोसेस में रहो, चलते रहो, है ना। आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे।